जय माता लक्ष्मी भक्तों। मां लक्ष्मी भूल कर भी नहीं जाती। ऐसे घर में चाहे आप नाक रगड़ लीजिए, लेकिन यह गलतियां माता लक्ष्मी को घर में आने नहीं देती। तो भक्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक एक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सभी कामकाज करें और सभी का ख्याल रखें। लेकिन कुछ ऐसे काम भी है जिन्हें महिलाओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में कभी भी माता लक्ष्मी जी नहीं आती। चाहे आप नाक ही क्यों ना रगड़ लें, माथा भी रगड़ लेना, लेकिन माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती और ऐसे घर से हमेशा क्रोधित भी रहती है। तो चलिए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है जो महिलाएं हमेशा वासना में डूबी रहती हैं, दूसरों की चुगली करती रहती हैं, दूसरों के घर में पसंद करती हैं। वहां पर कभी भी धन नहीं आता, वहां पर हमेशा धन की हानि होती रहती है, दुख कष्ट आते रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा मनुष्य सभी तरह की सुख धन दौलत से वंचित रह जाता है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी नहीं आई। दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, यह गलती आप ना करें। दोस्तों, अब नंबर 2 पर है। जी, घर की महिलाएं झाड़ू को पर से लगती हैं या फिर पर से ठोकर मारती हैं। वहां कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घर में जिंदगी भर गरीबी ही रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, अब नंबर 3 पर है। क्या आपके घर की महिलाएं तभी यह कढ़ाई को झूठा रख देती हैं, ऐसे ही चूल्हे पर झूठ बर्तन रखकर सो जाती है? तो ऐसे घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आई। यह गरीबी और दुखों का कारण होता है, क्योंकि झूठ बर्तन भी श्राप देते हैं। इसलिए रात को जूते बर्तन ना रखें। नंबर कर पर है दोस्तों। जी, घर की औरत ठोकर से दरवाजे को खोलता है या फिर बैंड करती है। वहां से धन की देवी लक्ष्मी नाराज होकर हमेशा के लिए घर से चली जाती है। इसलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत ही उसे रोक दे। अब नंबर 5 है। दोस्तों, अगर घर की महिला दहलीज पर बैठकर भजन करती है तो उसे घर की बर्बादी का कारण वह बनती है। हमारे हिंदू धर्म में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। दहलीज पर भजन करना, पति की हैसियत से ज्यादा भजन करना, इन सबसे घर में बर्बादी आई है। हफ्ते में एक बार नमक पानी मिलकर घर में पूछा जरूर करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अधूरी साफ सफाई करने से माता लक्ष्मी क्रोधित होती हैं। दोस्तों, नंबर 7 जी, घर की महिलाएं रात को या शाम को झाड़ू लगती हैं। उसे घर में कंगाली अवश्य ही आई है, इसलिए इस आदत को छोड़ दे। माता लक्ष्मी निरसा हो जाती है, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी के आरंभ का समय होता है। अब नंबर 8 है। अगर आपके घर की महिलाओं को डर तक सोने की आदत है तो वह घर परिवार बहुत ही जल्दी नष्ट हो सकता है। डर से सोना और सुबह ना उठाना अपने परिवार वालों के लिए और पति के लिए असफलता का कारण बनता है। माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्तियों का साथ कभी नहीं देती। अब नंबर 9 पर है। जो महिलाएं सुबह उठकर आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में माता लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। महिलाओं को सुबह उठकर आंगन में पानी का छिड़काव करना चाहिए और गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए और घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसे घर में माता लक्ष्मी वास करती है। जी, घर में गंगा जल का छिड़काव करते हैं देवी लक्ष्मी और ऐसे भी ज्यादा देवी देवता आपके घर में वास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल कम है, लेकिन महिलाएं हमेशा से पुरुषों के लिए कोई पहेली से कम नहीं होती। एक महिला को मां, बहन, दादी, पत्नी और दोस्त की किरदार में देखते हैं और वह अपनी हर किरदार को बखूबी निभाते हैं। ऐसे में हम यह जान सकते हैं कि महिलाओं के सुंदर लहराने बाल न सिर्फ उनकी खूबसूरती निखरते हैं, बल्कि यह बहुत अच्छे भाग्य को भी दर्शाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बाल के बनावट, उनके बालों के बड़े में संपूर्ण जानकारी मिलती है। बालों के बनावट के आधार पर ही उनके स्वभाव की पहचान की जा सकती है। लेकिन महिलाओं में चिंता की बात यह है कि जब उनके बालों की बनावट गलत हो तो ऐसे बाल शुभ नहीं, मैन जाते। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है कम से कम बाल और बजन बाल, पतला बाल। शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं के कंबल होते हैं और पतले बाल होते हैं तो उन्हें कई सारी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में महिलाओं के टूटे बाल और गंदे बाल शुभ मान जाते हैं। ऐसी महिलाएं होती हैं, उनके घर में कभी भी कामयाबी प्राप्त नहीं होती। ऐसे घर की महिला बीमारी से ग्रस्त भी होती है। नंबर 2, जाने से पहले
अगर आप लोगों ने अभी तक द वास्तुशास्त्र चैनल के इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को सही समय पर मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, नंबर 2, लंबे या घुंघराले बाल। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बाल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और शास्त्रों में बताया गया है जिनके बाल लंबे गाने बन सकते हैं, वह शुभता को दर्शाते हैं। ऐसे बाल साक्षात माता लक्ष्मी को दर्शाते हैं। वही लंबे और घुंघराले बाल वाले महिला के खूबसूरती में चंद चंद गजाती है। साथ ही ऐसे घर में यह लोग जहां भी जाते हैं, पैसे चुंबक की तरह वहां खींचे चले आते हैं। दोस्तों, अब नंबर 3 है बार बार बालों का टूटना। इन महिलाओं के बाल बार बार टूटे हैं, तो यह सही लक्षण नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के बाल टूटे हैं, वहां कर्ज भी बढ़ता राहत है और पैसा भी पानी की तरह ही बेहतर राहत है। तो दोस्तों, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें। दोस्तों, अब नंबर कर है जमीन पर पड़े बाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं के बाल टूट जाते हैं तो वह बाल जमीन पर फेंक देते हैं कि कारण टूटे हुए बाल किसी गलत व्यक्ति के हाथ में ग जाते हैं, जो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है या फिर टोने टोटके द्वारा आपको अपने बस में भी कर सकता है, और यह आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यहां तक कि आपके परिवार में मौत का दाल भी ढूंढ सकता है। इसलिए सावधान रहे और टूटे हुए बाल को कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को ना दें और ना ही टूटे हुए बाल को इधर उधर फेंक। हमेशा टूटे हुए बाल को आपको अपने हाथों में लपेटकर किसी चीज में बांधकर ही फेंकना चाहिए, और इसी में आपकी भलाई है। दोस्तों, अब नंबर 5 है महिलाओं के बाल और उनकी एक गलती पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय आप एकांत में हैं तो तुरंत अपने सर पर पल्लू डाल लें। इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि रात के समय कभी भी खुला बाल करके नहीं सोना चाहिए, और ऐसा करने से बुरी आत्मा आप पर हैवी हो शक्ति है। तो दोस्तों, वही नजर, तो उससे बचाने के लिए बार बार अपने लंबे बालों का प्रदर्शन नहीं करें, इससे आप बर्बाद हो सकते हैं। मैं आपको किसी की भयानक नजर शक्ति है। तो दोस्तों, नजर एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण पत्थर भी टूट जाते हैं। तो आप तो एक मामूली से इंसान हैं, इसलिए आप अपने बाल का खास ख्याल रखें। दोस्तों, हर पत्नी को सोचना चाहिए कि घर की कमाई का ध्यान रखकर खर्चा करें और बचत बनाए रखें। अगर आप पैसे के मामले में समझदार नहीं है तो आपको बाद में महंगा पड़ सकता है। लगातार लग्जरियस चीजों की शिकायत करना अच्छी बात नहीं। यदि आपके पति कर्ज में डूबेंगे तो उन पर कर्ज बढ़ेगा। इस स्थिति में आपसे भी मनमुटाव बन सकता है। तो इसीलिए इस बात का आप खास ख्याल रखें। आपके पास जितना भी है उतने में खुश रहे। आपके पति जैसे ही आपके घर में प्रवेश करें, आपको आपके दिमाग से नकारात्मक बातें हटा देना चाहिए। लड़कों को चीजों को सुलझाना पसंद नहीं है और आप शिकायत हो कि देर उनके सामने लाकर रख देती है तो आपसे वो दूर चले जाते हैं। और जी, घर में पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, उसे घर में दरिद्रता जगह बना लेती है। हर आदमी चाहता है कि उसके पत्नी को खुश रखें, लेकिन आप उनको ऐसा महसूस करने लगता है और वह शिकायत है तो आपके बीच दरारें आने लगता है। क्योंकि दोस्तों जी, घर की स्त्री हमेशा शिकायत करती हो, हमेशा खुश ना रहती हो, तो ऐसे घरों में देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं। तो घर की स्त्री का स्वभाव शांत होना चाहिए। शिकायतें आपको ज्यादा नहीं करनी चाहिए, इससे पति पत्नी के रिश्ते भी शुद्ध रहेंगे। साथ ही साथ देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा घर में शांति बनाए रखें। भक्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता लक्ष्मी।